नमस्कार दोस्तों, YHM क्लासेस यस हिंदी मीडियम क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने जो है बहुपद लेसन को 2.2 एक्सरसाइज को इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आइए आपको अगले एक्सरसाइज 2.3 में ले चलते हैं। उसमें ले चलने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं जिसको आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या है सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ भूल जाता है। तो आइए उसको रिवीजन करते हुए, या जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रखे हैं उनको भी जानकारी हो जाए, उसके बाद देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज में क्या है। पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे लेते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अगर कहीं भी क्या लिखा होता है 2 की घाते 3 लिखी होती है, इसका मतलब क्या होता है 2 की घाते 3, यानी 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में बच्चा कहें तो इसका मतलब क्या है, जिसकी घात जितनी हो उसके उतने टाइम गुणा करके लिख सकते हैं। यानी 2 की घाते 3 रहेगा तो उसे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ऐसे अगर 5 की घाते दोस्तों 5 रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी ये जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे रहेगा उतनी बार लिखेंगे किसको, जो नीचे वाला रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, चाहे घात बोलते हैं। तो ये चीजें आपको बस जानकारी के लिए बताई जा रही हैं। देखो बच्चे, अगर यहाँ 2 की घाते 3 है तो 3 बार हमने 2 को लिखा, 5 की घाते 5 है तो हमने 5 बार लिख दिया। इसी तरीके से बच्चा अगर x की घाते 5 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। यानी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगे होंगी कि जिसकी घातें जितनी बार हैं उसको उतनी बार गुणा करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चा। ऐसे ही अगर क्या कर दिया हो, x की घाते 5 है तो यहाँ पे देखो ये जो गुणे का निशान है, अंक गणित बीज गणित दोनों में लगा सकते हो, लेकिन देखने में लेंदी लगता है। तो जो गुणे का निशान होता है, गुणनफल का निशान जो होता है, ठीक है, वैसे कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। गुणनफल का जो निशान होता है क्रॉस, एक गुणनफल का निशान होता है, ये ज्यादातर अंक गणित में यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों बीज गणित की अगर बात आती है, ठीक है, अगर बीज गणित की बात आती है तो उसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर x गुणे x जो लिखना है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो x की पावर 2 है तो x गुणे x लिखते हैं, क्योंकि x की घाते 2 है तो x को 2 बार लिखेंगे, x गुणे x। लेकिन ये देखने में काफी लेंदी लगता है, तो इस वजह से क्या है, बीज गणित में जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जहां भी रहेगा आप दशमलव नहीं समझेंगे बच्चा। अगर यही 2 ऐसे लिखता है तो अंक गणित अगर रहेगा तो इसको क्या समझोगे, ये हमारा दशमलव है। लेकिन बच्चा अगर आएगी हमारी जो है बीज गणित की बात आएगी तो हम इसको क्या है, इस तरीके से जो है गुणनफल का जो निशान है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में बच्चा। समझ में आ रही होंगी बातें। अगर समझ में नहीं आ रही, अगेन आप लोग वीडियो को पीछे से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे।
तो ये हमारी हो गई गुणनफल की बात, यानी जिसकी जितनी घात होती है उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको उतने टाइम हम गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा जो है पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता हमारा भाग देने की बात आती है। ये तो गुणा की बात हो गई। भाग देने की जो बात आती है क्या होता है, अगर देखो बच्चा, अगर कह रहा है x की घाते 4 है और इसको क्या करना है, x की घाते 2 से भाग देना है, तो बच्चा आपको एकदम नहीं घबराना है। वही पुरानी बात जो हमने आपको बता रखी है वही आपको करना है। x की घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये x की घाते 2 है इसको x 2 बार लिख सकते हैं। अब भाग देते टाइम बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है, ये भाग देना है, ये अंश है और ये हर है। अगर गुणे में दोनों है तो क्या कर सकते हैं, जो सेम दिखाई देता है उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक तो यहाँ से बच गया क्या, x गुणे x, यानी लिख सकते हैं x की घाते 1 यहाँ, x की घाते 1 यहाँ। ठीक है बच्चा, यहाँ एक चीजें और आपको समझनी पड़ेगी। पहले से सारी चीजें कुछ लोग जान रखे होंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। एक बार जो जान रहे हैं रिवीजन कर लें, जो नहीं जान रहे हैं उस समझने का प्रयास करें। x की घाते 1, अब गुणा करते समय घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी x की घाते 1 और x की घाते 1, 1 धन 1 क्या हो जाता है, x की घाते 2। यानी अगर आधार समान हो तब क्या होता है, घाते जुड़ती हैं बेटा। अगर यही क्या होता, x गुणे y होता तो क्या इसको लिख सकते थे x की घाते 2 या y की घाते 2, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आधार दोनों का अलग अलग है। अगर यही क्या होता y गुणे y, तब लिख सकते थे y की घाते 2। लेकिन बच्चा अगर आधार अलग अलग है तो घाते नहीं जुड़ेंगी, अगर आधार सेम है तभी घाते जुड़ेंगी। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें हम बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पे हमने क्या जान लिया, गुणा की बातें, भाग की बातें जान लिया। का और देख लेते हैं, जैसे y की 5, y की घाते 5 बटे 2, y की घाते क्या है हमारे पास, मान लो 6 है, तब क्या होगा। कोई बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते रहिए। ठीक है, और जो हमारा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट जो होता है बस वही लगाना है। हमने आपको क्या बताया है, y की घाते 5 मतलब क्या हो जाएगा, y गुणे y गुणे y गुणे y, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने y रख दिया। अब बेटा नीचे क्या है, 2 y की घाते 6, यानी y गुणे y गुणे y गुणे y, 6 बार y रख दिया। अब देखते हैं बेटा क्या है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। अब ऊपर नीचे में इन चीजों को देखा, जो सेम था हमने कट कर दिया, बचा क्या बेटा हमारे पास 5 गुणे। अब देखो बेटा सब कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ना कि 0 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि अगर 4 से 4 में बेटा भाग देते हो तो क्या आता है, 4 1 4, शेषफल 0, भागफल क्या आता है 1। अगर y की घाते 5 से y की घाते 5 में भाग दे दिए तो क्या आ गया, दोनों सेम है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आएगा ना। तो इस वजह से क्या लिखोगे बेटा, 1 लिखोगे। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे, क्या बचा है y बचा है, 5 और 2 y, ये क्या आ गया हमारा भाग है। इस तरीके से बच्चा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, अगर आपको बीजगणित में क्या करना है, भागफल 2.3 एक्सरसाइज अगर आपको अच्छे से लगाना है,
या आप सोच रहे हैं पूरी जिंदगी आपको भाग भूले ना, तो इसके पहले आप बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटाना, बीजगणित का गुणा, बीजगणित का भाग, ये चारों चीजें अगर आपको आती है तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको क्या करे, बीजगणित का भाग देने से रोक सके। तो आपको तनिक भी घबराना नहीं है, बस गुणा सीख गए, भाग सीख गए, बाकी थोड़ी मोड़ी जो कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे क्या करते हैं सीखते रहेंगे। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। जैसे हमारे पास है x की घाते 4 प्लस 2x की घाते 4 प्लस 3y प्लस 5y। तो बेटा जिसकी जिसकी घाते सेम होती है उसको उसको जोड़ा जाता है एक साथ। अब देखो कोई कहे कि इसको इसके साथ जोड़ो तो क्या जुड़ेगा। पहली समस्या ये है, जो ये चर राशि हमारी है वो x है और ये जो चर राशि है वो हमारी y है, तो कभी जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा कौन, देखो बेटा यहाँ पे जुड़ेगा x की घाते 4 यहाँ, x की घाते 4 यहाँ। अब कहोगे हम कैसे जोड़े। अगर मान लो x की घाते 4 जो है हमारे पास, उसको मान ले क्या है, उसको मान ले आम है। तो अब हम अपनी भाषा में बेटा इतने को लिखें, क्या लिखें हम, अगर हम इसकी भाषा में लिखें x की घाते 4 को आम माना, यानी क्या हो गया, आम हो गया। अब देख बेटा यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुणे में क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, यानी एक आम हो गया प्लस 2, और यहाँ x की घाते 4 की जगह क्या लिखोगे बेटा, आम लिखोगे। 2 आम एक आम मिला के कैट हो गया, 3 आम हो गया। 2 आम इसका, एक आम इसका, क्या हो गया बेटा, 3 आम। आम की जगह हम क्या मान रखे हैं, x की घाते 4 यानी 3x की घाते 4। समझे। ऐसे 2x की घाते 4, 1x की घाते 2 आम और एक आम मिला के क्या हो जाएगा, 3 आम। ऐसे बेटा यहाँ देखो y है, y को क्या मान लो बेटा, केला। कुछ कुछ है, केला को कुछ और समझ रहे होंगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। क्या है, केला, y को हमने क्या मान लिया, केला। केला देखे हो कैसे होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके कुछ होता है केला, ठीक है, ऐसे करके होता है केला जो है। तो हमें केला खाना नहीं है, बस बातों को क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, समझना है। अगर हमने y बराबर केला मान लिया तो 3 केला प्लस 5 केला, 3 केला और 5 केला दोनों मिला के कैट हो गया 8 केला। केला को क्या माने हो, y, यानी क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये जोड़ हो गया। सेम तरीके से अगर बच्चा घटाने की बात करें तो घटाना कैसे करते हैं। अगर घटाने की बात करें तो यहाँ मान लो दिया है 5x की घाते 3 प्लस 3y प्लस या माइनस 2x की घाते 3 माइनस 3y। घटाना क्या करते हैं, जोड़ घटाना बेटा सेम होता है, बस क्या होता है, जोड़ने घटाने को ध्यान में रखना है। वही प्रोसेस होता है, जिसकी जिसकी घातें सेम रहेंगी उसी उसी के साथ जुड़ेगा, ना कि जो है x को y के साथ जोड़ दो या x को y के साथ घटा दो, बल्कि जिसकी घातें सेम होंगी वो उसके साथ जुड़ जाएगा। जिसकी घातें सेम होंगी, घटने अगर घटाने का निशान है तो घटा जाएगा, अगर जो है जोड़ने का निशान है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें आपको सोचना नहीं है, ध्यान देना है कि अगर जोड़ने की बात आ रही है
तो जोड़ देंगे, अगर घटाने की बात आ रही है तो घटा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, थोड़ा भी इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखा बच्चा यहाँ का करे घटावा है। अब देखा घटावत है, कैसे घटावल जाए देखा, 5x की घाते 3 2x की घाते 3। अब कैसे घटावल जाए अब चला देखे, यहाँ 5 मानत है, हम मान रहे हैं क्या, x की घाते 3 यानी x की घाते 3 को अब की बार क्या मानते हैं, अब की बार जो है इसको मानते हैं एक करीना है। मजा आ गई होगी करीना को नाम सुन के। अब देखो करीना है, x की घाते 3 बराबर करीना है, तो कै ठो करीना है यहाँ, x की घाते 3 यहाँ, x की घाते 3 यहाँ, 5 x की घाते 3 माइनस 2x की घाते 3। अब कोई समझेगा कि ये y को क्यों नहीं लिया, तो हमने पहले बता रखा है जिसकी घाते सेम रहेंगी उसी को साथ साथ लेंगे, नहीं कि सबको क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ घाते सेम है, क्या माने हैं करीना, 5 करीना माइनस 2 करीना। अब बताओ बेटा, अगर 5 करीना है, मान लो तुम क्या है गर्लफ्रेंड बनाए हो 5 करीना को, अब 3 ठो करीना छोड़ के निकलनी, तो क्या करोगे, शराब पी के लुढ़क जाओगे, तो लुढ़को चाहे मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं हमें। यहाँ सवाल पे आते हैं 5 करीना है तुम्हारे पास, 2 करीना निकल जाएंगी, लेकिन कै करीना बचेंगी, 3 करीना तुम्हारे पास बचेंगी बेटा। करीना को क्या मान रखे हो, x की घाते 3 यानी 3x की घाते 3 बचेगा। ठीक, अगर चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, 5x की घाते 3 जिसकी घाते सेम है उसको पास पास लिख दो, थोड़ा सा आराम रहेगा, और जिसको घाते दूर दूर है उसको पास पास लिख दो। अब ये तो समझ गए क्या हो गया, 5 करीना में से 2 करीना चली गई, कैटो बची 3 करीना बची, बचा 3y माइनस 3y। अब देखो बच्चा y को मान क्या मान ले रहे हैं, रवीना मान ले रहे हैं, तो क्या हो गया 2 रवीना 3 है, 3y माइनस 3y यानी 3 ठो रवीना हमारे पास थी, 3 ठो रवीना फिर उसको छोड़ के क्या करी, हमको छोड़ के चली गई, तो कै ठो बची, अब 0 बची, यानी क्या हो जाएगा, प्लस में रखो चाहे माइनस में, क्या आ जाएगा 3x की घाते 3, यही क्या है बचेगा बेटा। तो ये सारी चीजें दोस्तों हो गई, कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। थोड़ी थोड़ी चीजें और जान लेते हैं। देखो जैसे पता है कि क्या होता है, यहाँ प्लस 3y माइनस 3y घटाने पे 0 होगा, तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब काटोगे तो कैसे, जब क्या है जिसकी घातें सेम रहेंगी और उसका गुणांक सेम रहेगा, जैसे क्या है y की घात y और y सेम है और गुणांक भी दोनों का सेम है और प्लस माइनस में है, हमें पता है कि घट के 0 आएगा। अगर पता हमें घट के 0 आएगा तो उसको प्लस माइनस में, तो उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इस चीज को आपको भाग में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बात जो है काटने वाली बात, इस चीज को ध्यान देना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, बिना इसके सब कुछ अधूरा रह जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में देना, बस ये ध्यान देना है कि क्या है, अगर प्लस और माइनस कुछ चीजें प्लस में लिखी है, जैसे 5 माइनस 5 घटाओगे क्या आएगा 0 आता है, तो 5 को 5 से काट देते हैं। ऐसे बीजगणित में भी क्या होता है, अगर 4x की घाते, अगर मान लो 4x की घाते 4 माइनस 4x की घाते 4, अब देखा बच्चा यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे 4x की घाते 4 है, कोई साइन नहीं होता तो हमें पता है प्लस मानते हैं, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी घट के क्या आएगा 0, यानी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके बिना आपको भाग देना नहीं आएगा बेटा। भाग अगर देना सीखना है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आएगा तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता आपका, इस चीज को ध्यान देना है। आइए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कैसे भाग देते हैं उसके बारे में बताते हैं और फिर आगे चलेंगे।
तो आइए दोस्तों, आपको जो है प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज में जाने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है आप उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, पहले एक अंक का भाग लेके सीखते हैं। देखो मान लो एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझने के लिए हम बता रहे हैं। मान लो यक्स है जो है, या यक्स की घाते 2 है, या मान लो यक्स ही है। क्या करना है इसको, यक्स की घाते 4 प्लस यक्स की घाते 3 प्लस 2 की घाते 2 या यक्स की घाते 2 प्लस यक्स है। क्या है, अब इसे पता है क्या होता है भाजक, क्या है, इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, भागफल होगा, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, कुछ लोग यहाँ पे भागफल लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, तो कहीं भी लिखो, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, समझे बात को। कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं भागफल, कुछ लोग ऊपर लिखते हैं, तो जहां मन करे वहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम तो कहेंगे जो पीछे से करते आ रहे हो वही करो। ठीक है, यहाँ हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोच वाली बात नहीं है। अब बात आती है भाग कैसे देना है, तो सीखते हैं। देखो ध्यान देना है, इससे इसमें भाग देना है, तो इससे अगर इसमें भाग देना है, अभी सीखे नहीं हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सीख जाओगे तो आसान लगेगा। इससे इसमें भाग देना है बच्चा, तो क्या करना है आपको, जो इससे इसमें भाग देना है तो क्या करते हैं, x की पावर 4 अपान x, यानी यहाँ पे x को लिख सकते हैं x गुणे x 4 बार और नीचे 1 बार है। क्योंकि ये क्या लिख दिया, अरे बेटा अभी इसीलिए बेसिक चीजें हमने बताई, यही भाग है, कैसे लिखते हैं इसको, इसमें भाग देना था, हमने ऐसे लिख दिया। अब बचपन में पढ़ते थे तो 2/3 लिखा रहता था, तो 2 भाग को बटे लिख देते थे, तो अंश बटे हर के रूप में ऐसे ही लिखते थे ना, ऐसे हमने लिख दिया। अभी बताया जिसकी जितनी घाते रहेगी उतनी बार उसको गुणा में लिख सकते हैं, और जो समान रहेगा उसको काट सकते हैं, बच गया x गुणे x। अब क्या करोगे बेटा, अब तुम्हें पता है कि जिसकी घातें सेम होती है जुड़ जाता है, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, यानी x की घातें 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 जुड़ गया। अब इसको कहाँ लिखोगे, जो भाग देने पर आया उसको बेटा किस में लिखना है, भागफल में लिखना है। जैसे क्या करते हो, 2 से 4 में भाग देते, 2 दूना 4, तो यहाँ ये भागफल आता है ना, वैसे इसमें भाग दिया हमने, जो है इसको क्या कर दिया, भागफल में लिख दिया। अब क्या करना, इसका इसमें गुणा करना है। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, x की घातें 3 और क्या है गुणे x। अब यहाँ x की घातें 3 और x की घातें 1 मिलके x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x की घातें 4। ठीक, अब क्या किया हमने, 2 से इसमें भाग दिया तो 2 दूना 4, तो क्या करते हैं 4 को 4 में से घटाते हैं, यही करते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे भी करो ना, यहाँ पे क्या करोगे, घटाने का निशान लगा दोगे। अब हमने बताया यहाँ कुछ नहीं होता है, वहां क्या है प्लस का निशान होता है, तो ये क्या है दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 0, या क्या कर सकते हो इसको इससे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, यहां से इसको यहां क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। देखो वही भाग है, जैसे मान लो 2 से क्या करना है तुम्हें, 24 में भाग देना है, तो 2 1 नाम 2, घटाओगे तो 0 आएगा, इसको उतारते हो 1 अंक ना, वही तो 1 अंक हमने यहाँ उतार रखा है। अब फिर वही पुरानी बात क्या है, इससे इसमें भाग देना है, तो क्या करना है, x की घातें 3 बटे x, जिसकी घातें जितनी बार है उसको लिख दिया हमने, और यहाँ पे इससे कट गया, x की घातें 1 और 1 क्या हो गया, x की घातें 2। अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की घातें 2।
अगेन x की घाते 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x की घाते 2 और गुणे x की घाते 1 क्या हो जाएगा, x की घाते 3। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी ये फिर इससे कट गया, क्या आ गया 0। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, x की घाते 2, अगेन वही काम करेंगे, इसको इसमें भाग देना है तो यानी x की घाते 2 बटे x, यानी x गुणे x बटे x, इससे कट जाएगा, x की घाते 1 बचेगा। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे x की घाते 1, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, x की घाते 1 और x की घाते 2, x की घाते 2 क्या है, धन है तो चिन्ह बदल जाएगा, कट गया, अगेन क्या आ गया 0, बचा हमारे पास प्लस x बचा। तो हमें पता है x से x में भाग देते हैं, सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देंगे, कट के 1 आ जाएगा, यानी प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x आएगा, यानी यहाँ से कट गया, क्या आ गया 0। ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पे यह भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। इस तरीके से क्या करते हैं, भाग देते हैं। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको समझाया कैसे करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, छोटी छोटी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। लेकिन जो भी बच्चा यहाँ तक समझ गया, आगे एक्सरसाइज वो अपने आप खुद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे नहीं समझा, अगेन इसको क्या करिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझिए बात को, क्या क्या कहाँ कहाँ करना पड़ता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है एक्सरसाइज 2.3 में, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 है। क्वेश्चन में कह रहा है px को gx से भाग दीजिए, यानी px को क्या करना है, px को gx से भाग देना है, px को क्या करना है, gx से भाग देना है, यही करना है। ठीक है, gx px को gx से भाग दीजिए, देने पर भागफल और शेषफल दो चीजें आपको हमको क्या करनी है, बतानी है। क्या करना है, दो चीजें हमको बतानी है। भाग दे करने के बाद जो आएगा, अब देखो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, gx भागे px, gx लिखते हैं x² माइनस 2 और यहाँ पे px जो है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये है। यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, भागफल होगा। अब देखो बच्चा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे इसमें भाग देना है, तो आपको केवल पहला वाला टर्म यहां से देखना है और पहला वाला टर्म यहां से देखना है, और ऐसी संख्या से क्या करना, इसमें गुणा करना है कि इसके बराबर हो जाए। इसको आपको नहीं देखना है, बस इसको देखना है कि क्या है, ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है कि इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो x की घाते 2 है, यहाँ पे चाहिए x की घाते 3। अगर x की घाते 2 है यहाँ पे, ठीक है, x की घाते 2 है, अगर तुम्हें x की घाते 3 बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की घाते 1 से इसमें अगर गुणा करोगे तब x की घाते जाके क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो यानी हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, लिख देना है x। अब x का x की घाते 2 में गुणा करोगे, क्या है, x की घाते 2 का x की घाते 1 में गुणा करोगे तो x की घाते 3, यहाँ पे लिख दोगे प्लस x की घाते 3, और ये जो बचा हमारा माइनस 2 का x में जब गुणा करोगे तो माइनस क्या आएगा, 2x। क्या करते हैं, हमने बताया है या बचपन से जानते हो कि क्या है, भाग देने के बाद जो नीचे आता घटा देते हैं।
अब घटाने का मतलब जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो नीचे वाला खाली चेंज होगा, ना कि ऊपर वाला चेंज कर देना, खाली नीचे वाला चेंज करना। क्या किया हमने, ध्यान दो। इसको हमने पहले देखा, हमको क्या करना है, इसके बराबर करना है। हमने अगर बराबर करना है x की घाते 2 को x की घाते 3 बनाना है तो x की घाते 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने x की घाते 1 यहाँ पे लिखा, इसका इसमें जब गुणा किया तो x की घाते 3 बचा 2, 2 का x के साथ 2x हो गया। क्या आएगा यहाँ पे, हमने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, क्या हो गया, जो समान है देखो x की घाते 3 x की घाते 3 ये कट गया। अब देखते हैं x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 1 है, जुड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे हम, इसको जो है एज इट इज ऐसे सेम लिख देते हैं, 3x², यहाँ पे -2x, ये तो ऐसे ही हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब भाग देने के बाद जो आता है उसमें क्या करते हैं, एक ठो उतारते हैं, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 5x को उतार लेते हैं। वैसे यहां से क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं, प्लस 5x। अब यहां से क्या होगा, देखो इसकी घात सेम है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे 3x², 5 2 7x। अब फिर देखना, इसका पहला वाला देखना, इसका पहला वाला देखना है, तो इसका पहला वाला x² है, यहाँ चाहिए -3x², यानी x² को अगर -3x² आपको बनाना है तो पहली चीज क्या है, यहाँ प्लस है तो चाहिए आपको -3x² है, यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी -3, 3 से गुणा करेंगे तो -3x², माइनस का माइनस में प्लस, क्या आ जाएगा 3 दूना 6, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, बचा यहाँ पे +7x -6, यहाँ से क्या होगा, उतर जाएगा -3, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 7x -9 आ जाएगा। अब 7x -9 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, हमने भागफल और शेषफल निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगले क्लास में बताएंगे, तब तक रिवीजन करिए, आप लोग एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।